हेलो दोस्तों, लेट्सट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम सब्सिडरी बुक्स के बारे में और डिटेल में सीखेंगे। लास्ट सेशन में हमने ऑलरेडी सब्सिडरी बुक्स क्या होते हैं एंड वो क्यों बनाते हैं वो डिस्कस किया। जैसे कि हमने देखा, सब्सिडरी बुक्स जर्नल के सब डिवीजन जैसा होता है, जो स्पेशली बड़े ऑर्गेनाइजेशन एंड जहाँ ज़्यादा डेली या मंथली ट्रांजैक्शन होते हैं उनके लिए बहुत ही कन्वीनियंट है और इससे टाइम भी सेव होता है और एरर्स के चांसेस भी रिड्यूस हो जाते हैं। ऑल्सो वी सॉ दैट देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स। तो आज हम उसमें से 4 बहुत इंपॉर्टेंट सब्सिडरी बुक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो है परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इसके पहले का सेशन नहीं देखा है तो वो आप जरूर चेक करें, सो दैट आपको पूरे टॉपिक का एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको सारी नए वीडियोस और लाइव सेशंस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड आप हमारी वेबसाइट www.letstute.com भी चेक कर सकते हो, जहां बहुत सारे अकाउंटेंसी और दूसरे सब्जेक्ट के कोर्सेज अवेलेबल है, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। तो चलो अब शुरू करते हैं आज के सेशन के साथ। सब्सिडरी बुक्स में वेरियस सेपरेट बुक्स बनाई जाती है, मेनली उन ट्रांजैक्शंस के लिए जो बहुत रेपिटेटिव और ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं। तो क्या आप बता सकते हो ऐसे कौन से ट्रांजैक्शंस जनरली ऑर्गेनाइजेशन में बल्क में होंगे? यस, इट कैन बी कैश ट्रांजैक्शन एंड परचेज एंड सेल्स ट्रांजैक्शंस, राइट? एंड और भी दूसरे ट्रांजैक्शन हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस। सो फॉर कैश ट्रांजैक्शंस वी प्रिपेयर कैश बुक एंड पेटी कैश बुक। वो हमने हमारे दूसरे सेशन में एक्सप्लेन किया है, आप वो जरूर देख लीजिए। एंड फॉर परचेज एंड सेल्स ट्रांजैक्शंस वी प्रिपेयर परचेज एंड सेल्स बुक. So for purchase is purchase book, for sales, sales book, for purchase return book, and for sales return book. Let's discuss in more detail regarding all these 4 books. पहले तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि we record only and only credit transactions related to goods in these 4 books. मतलब कि अगर कैश परचेज या कैश सेल्स है तो वो कैश ट्रांजैक्शंस कैश बुक में रिकॉर्ड होंगे एंड नॉट इन दिस बुक्स। सेकेंडली, ये बुक्स में सिर्फ और सिर्फ गुड्स के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे। मतलब अगर हमने कोई फिक्स्ड एसेट खरीदा है ऑन क्रेडिट तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन यहाँ नहीं आएगा क्योंकि वो गुड्स नहीं है। वो रिकॉर्ड होता है जर्नल प्रॉपर में, जो जर्नल जैसा ही है, जहाँ रेसिडुअल ट्रांजैक्शंस जो बाकी सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होते वो वहाँ रिकॉर्ड होते हैं। तो बेसिकली परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न बुक्स में सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू गुड्स रिकॉर्ड किए जाएंगे। हमें आशा है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिटेल में इंडिविजुअली ये बुक्स को डिस्कस करते हैं और उनके फॉर्मेट्स भी देखते हैं। फर्स्ट है परचेज बुक। परचेज बुक में गुड्स हमने जो सप्लायर से क्रेडिट पे खरीदे हैं वो रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि पहले ही हमने डिस्कस किया है, कैश परचेज या क्रेडिट परचेज ऑफ एनीथिंग अदर देन गुड्स यहाँ रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे। एंड ऑल्सो परचेज विल बी रिकॉर्डेड एट नेट वैल्यू, मतलब कि इनवॉइस प्राइस में से हमें ट्रेड डिस्काउंट अगर मिला है तो वो हम माइनस करके नेट वैल्यू पे ही परचेज का अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे, जैसे हम जर्नल में भी करते थे, राइट? यहाँ एक पॉइंट आप हमेशा याद रखें कि सब्सिडरी बुक्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ओरिजिनल एंट्री बुक्स। तो अमाउंट एट विच ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड वो सेम ही रहेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ द बुक्स। एंड इसीलिए परचेज बुक को परचेज डे बुक, बॉट डे बुक या परचेज जर्नल भी कहा जाता है। नाउ दिस इज द फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक। फर्स्ट कॉलम इज फॉर डेट, जिस दिन पे हमने गुड्स क्रेडिट पे खरीदा। देन पर्टिकुलर्स कॉलम में सप्लायर या क्रेडिटर जिससे गुड्स खरीदा है उसका नाम लिखा जाएगा। उसके बाद इनवर्ड इनवॉइस नंबर कॉलम, जहाँ रिस्पेक्टिव सोर्स डॉक्यूमेंट दैट इज इनवर्ड इनवॉइस रिसीव फ्रॉम सप्लायर का रेफरेंस नंबर लिखेंगे। देन लेजर फोलियो कॉलम टू रिकॉर्ड द पेज नंबर ऑफ लेजर, जहाँ ये ट्रांजैक्शन पोस्ट किए हैं। एंड लास्टली अमाउंट कॉलम में नेट वैल्यू ऑफ क्रेडिट परचेज इज रिकॉर्डेड। एंड स्पेसिफिक पीरियड के एंड में लाइक मंथली और वीकली अमाउंट के कॉलम का टोटल किया जाता है। ये काफ़ी इजी है ना? वी होप यहाँ तक आपको सब क्लियर है। एक बार आपको परचेज बुक समझ में आ गया तो बाकी के सब बुक सिमिलर ही है। एंड अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट है सेल्स बुक।
पहले तो गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट इज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। सो कैश सेल्स यहाँ नहीं रिकॉर्ड होगा, वो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। ऑल्सो अगर गुड्स के अलावा कुछ क्रेडिट पे सेल किया है, जैसे कि समझो ऑर्गेनाइजेशन ने अपना फिक्स्ड एसेट से फर्नीचर क्रेडिट पे सेल किया है, तो वो सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। बट ऑल्सो नोट, अगर ऑर्गेनाइजेशन इज डीलिंग इन फर्नीचर, तो फर्नीचर उनके लिए गुड्स है एंड गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो आप सबको समझ में आ रहा है? तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड विल बी रिकॉर्डेड हियर। Any other cash sales or credit sale of anything other than goods will not be recorded here. And similar to purchase book, sales are also recorded at net value, मतलब इनवॉइस प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके नेट वैल्यू पे सेल्स रिकॉर्ड किया जाएगा। ऑल्सो सेल्स बुक को सेल्स डे बुक या सोल्ड बुक या सेल्स जर्नल भी कहा जाता है। नाउ दिस इज द फॉर्मेट ऑफ सेल्स बुक। डेट कॉलम टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल्स, पर्टिकुलर कॉलम में कस्टमर या डेटर का नाम। यहाँ पे आउटवर्ड इनवॉइस नंबर का कॉलम आएगा, जहाँ आउटवर्ड और सेल्स इनवॉइस जो कस्टमर को इशू किया जाता है उसका सीरियल नंबर लिखते हैं। नेक्स्ट लेजर फोलियो कॉलम टू रिकॉर्ड द पेज नंबर ऑफ लेजर, जहाँ ये ट्रांजैक्शन पोस्ट किया है। एंड लास्टली अमाउंट कॉलम टू रिकॉर्ड द नेट अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स। एंड सिमिलर टू परचेज बुक, एट द एंड ऑफ स्पेसिफिक पीरियड अमाउंट कॉलम का टोटल किया जाता है। तो आपको परचेज बुक एंड सेल्स बुक का प्रॉपर आइडिया आ गया होगा, राइट? नाउ लेट्स सी परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न बुक। फर्स्टली परचेज रिटर्न बुक। कई बार ऐसा होता है कि जो गुड्स हमने क्रेडिट पे परचेज किए हैं वो एज पर स्पेसिफिकेशन या एज पर सैंपल नहीं है, या समझो ट्रांजिट में डैमेज हो गया है और कोई रीजन की वजह से हम वो गुड्स सप्लायर को रिटर्न कर देते हैं। इसे कहा जाता है परचेज रिटर्न। एंड सच रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट आर रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक। नोट दैट यहाँ पे रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज ऑन कैश विल नॉट बी रिकॉर्डेड, एंड दिस परचेज रिटर्न बुक इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड बुक। अब यहाँ अगर सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो डॉक्यूमेंट्स दैट सपोर्ट्स रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन परचेज रिटर्न बुक इज नोन एज डेबिट नोट। मतलब कि बायर सेलर को जब गुड्स रिटर्न करता है तब डेबिट नोट इशू करता है, जिसमें गुड्स रिटर्न की कंप्लीट डिटेल्स मेंशन की होती है। एंड इसके एक्नॉलेजमेंट में सेलर क्रेडिट नोट देता है बायर को। नाउ कैन यू टेल अस क्यों डेबिट नोट? सो द रीज़न इज, जब बायर क्रेडिट पे गुड्स खरीदता है तब वो क्रेडिटर या सप्लायर अकाउंट को क्रेडिट करता है, टू होम वी हैव टू पे मनी। बट जब गुड्स रिटर्न किए तो वही पार्टी को हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि वो गुड्स का पैसा अब नहीं देना है। सो बायर इशूज डेबिट नोट हियर एट द टाइम ऑफ परचेज रिटर्न। सो चलो अब इसका फॉर्मेट देखते हैं। फर्स्ट कॉलम फॉर डेट, जिस दिन ये गुड्स रिटर्न किए एंड डेबिट नोट इशू की। सेकेंड पर्टिकुलर कॉलम में सप्लायर का नाम लिखा जाएगा जिनको हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं। थर्ड कॉलम में डेबिट नोट का सीरियल नंबर रिकॉर्ड किया जाता है। फोर्थ कॉलम टू राइट पेज नंबर ऑफ लेजर, जहां ये ट्रांजैक्शन पोस्ट किए हैं। एंड लास्टली अमाउंट कॉलम में नेट अमाउंट ऑफ गुड्स रिटर्न रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे परचेज के टाइम पे ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके नेट अमाउंट पे परचेजेस रिकॉर्ड किया गया है, वैसे ही रिटर्न के टाइम पे भी द अमाउंट विल बी नेट आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट रिसीव ऑन द सेम परचेज इफ एनी। फाइनली एट द एंड ऑफ स्पेसिफिक पीरियड अमाउंट कॉलम का टोटल किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अभी लास्ट बुक की तरफ, जो है सेल्स रिटर्न बुक। जैसे परचेज रिटर्न होता है वैसे ही पॉसिबल है कि स्पेसिफिकेशन और सैंपल के अकॉर्डिंग अगर गुड्स नहीं है या गुड्स ट्रांजिट में डैमेज हो गए हैं तो बायर हमें, मतलब कि सेलर को, गुड्स रिटर्न कर दे। इसे कहते हैं सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न बुक में रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं। अगेन यहाँ रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन कैश रिकॉर्ड नहीं किया जाता। सेल्स रिटर्न बुक को रिटर्न इनवर्ड भी कहा जाता है। यहाँ सोर्स डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो इट इज़ क्रेडिट नोट, जो सेलर बायर से गुड्स रिटर्न आए तब इशू करता है, जिसमें ये गुड्स रिटर्न की कंप्लीट डिटेल्स होती है। इसकी एक्नॉलेजमेंट में बायर सेलर को डेबिट नोट देता है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्रेडिट नोट क्या होता है, राइट? तो अब जब क्रेडिट सेल्स होगा तब सेलर ने कस्टमर या डेटर को डेबिट किया होगा जिनसे पैसा लेना है। एंड अब जब वही कुछ रिटर्न आ गए हैं तो सेलर उनको क्रेडिट कर देगा, क्योंकि उतने रिटर्न का अमाउंट नहीं मिलेगा, इसीलिए सेलर क्रेडिट नोट इशू करता है। एंड फाइनली अब इसका भी फॉर्मेट देख लेते हैं। सेम लाइक अदर 3 बुक्स, फर्स्ट डेट कॉलम जिस दिन क्रेडिट नोट इशू की है। सेकेंड इन पर्टिकुलर्स, नेम ऑफ द कस्टमर और डेटर जिनसे गुड्स रिटर्न आई है।
थर्ड, क्रेडिट नोट, टू राइट सीरियल नंबर ऑफ क्रेडिट नोट इश्यूड. फोर्थ, LF कॉलम मतलब लेजर फोलियो, टू रिकॉर्ड द पेज नंबर ऑफ द लेजर जहाँ पे ये ट्रांजैक्शन पोस्ट हुआ है. एंड देन अमाउंट कॉलम टू रिकॉर्ड द नेट वैल्यू ऑफ सेल्स रिटर्न. यहाँ पे भी सेम लाइक ऑल अदर 3 बुक्स, नेट अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड. देन आफ्टर एंड ऑफ स्पेसिफिक पीरियड ये अमाउंट कॉलम का टोटल किया जाता है. तो फ्रेंड्स, ये थी 4 इंपॉर्टेंट सब्सिडरी बुक्स, दैट इज परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक. क्विकली अगर आप इसे समराइज करें तो ये चारों बुक्स में सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स रिकॉर्ड करते हैं. अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो उसको इनवॉइस प्राइस से डिडक्ट करते हैं एंड नेट अमाउंट पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है. फॉर्मेट मोर और लेस सेम ही है, बस परचेज के लिए इनवर्ड इनवॉइस तो सेल्स के लिए आउटवर्ड इनवॉइस. परचेज रिटर्न के लिए डेबिट नोट एंड सेल्स रिटर्न के लिए क्रेडिट नोट होती है. तो इस सेशन में बस इतना ही. हमें आशा है कि आपको ये चारों बुक समझ में आ गई होगी. कोई भी डाउट्स है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें. ऐसे ही हमारे दूसरे वीडियोस भी जरूर चेक कीजिए टू लर्न अकाउंटेंसी लाइक नेवर बिफोर. एंड न्यू वीडियोस की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें. सो अगले सेशन में मिलते हैं. तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग. थैंक यू.